हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर का जो वेटनरी सर्जन और वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर यानी पशु चिकित्सा विशेषज्ञ और पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी इनकी पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई 2026 रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। इसके साथ आपकी कुछ और भी वैकेंसी चल रही हैं, यदि इनके लिए आप एलिजिबल हैं या आपके दोस्तों को यहाँ पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जैसे साइंटिफिक ऑफिसर, आपका बायोलॉजी ग्रुप, केमिस्ट्री ग्रुप और आपका फिजिक्स ग्रुप, इसकी भी आपकी पोस्टें चल रही हैं। यदि इनमें भी आप एलिजिबल हैं तो इनको भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए इस पोस्ट के यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म इसकी प्रोसेस को देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और उसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी इसकी डेट को यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो लेट फीस आपको दी गई है तो लेट फीस का आपको वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। जो आपको डेट दी गई है ये जो आपकी 1/1/27 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और टोटल पोस्ट हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें टोटल आपकी 80 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, यानी 80 पद आपके निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपके डिवाइड कर दिए हैं। इससे देखिए पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका 5400 ग्रेड पे आपका पे स्केल आपका रहेगा, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक यानी जो वेटनरी साइंस है इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही जो मध्य प्रदेश आपका जो पशु चिकित्सा परिषद है इसके दिन आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है इस डेट से पहले तक आपका जो रजिस्ट्रेशन ये भी आपके पास हो जाना चाहिए। तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी एज आप यहाँ पर मिनिमम 21 साल, अधिकतम आपकी 40 साल रहेगी। और बाकी इसमें अन्य डेट यहाँ पर आप अन्य सभी प्रक्रिया को यहाँ पर आप एक बार समझ लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसकी जो टर्म एंड कंडीशन सेवा शर्त सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। बाकी इसकी यहाँ पर अन्य जानकारी तो अभी आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आपको जो हार्ड कॉपी आपको सेंड अभी नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आपको फिर जो आपको फॉर्मेट दिया इसी फॉर्मेट आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप आयोग के लिए यहाँ पर सेंड करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पर जानकारी इंस्ट्रक्शन दे दी है, किस प्रकार से फोटो आपको यहाँ पर होना चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इनके लिए आपको ये फीस रहेगी, और जो UR के हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये और इसमें 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज भी इंक्लूड रहेगा। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है MPPSC, सर्च पर आपको क्लिक करना है। आपको जो पहले ही लिंक दिख रहा है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आगे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में यदि समस्या आएगी तो उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो हम देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आपको जो यहाँ पर लिंक दिख रहा है किसी भी लिंक पर अभी आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से लिंक पर क्लिक कीजिए आप। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको दिख रहा है लिंक, तो आपको डेट देख लीजिए। आपको यहाँ पर डेट 8 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है और बाकी इसमें फॉर्म करेक्शन आपका ये सभी जानकारी डुप्लीकेट रिसिप्ट। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पर आपका इस प्रकार का पेज ओपन होगा। जो चेकबॉक्स दिया है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है आपको इस प्रकार से, और उसके सामने को जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है इस लिंक पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यदि इस पर क्लिक नहीं करते अब इस प्रकार से देखेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना मैंडेटरी है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से एक बार, और यहाँ पर हम बैक आ जाती है। हम चूँकि पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो गया। आप थोड़ा सा जूम करके आपको हम दिखाती जाती है कि एक जानकारी। तो पद का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोस्ट का नाम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करना है। यदि हम नो पर क्लिक करते तो सकते इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर आपको ऐसी करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विधि के नियमों के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश राज्य जो पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व दिनांक 10/3/2026 तक, ध्यान से समझ लीजिए इस डेट को, 10/3/2026 तक आप पंजीकृत हैं
यदि हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना होगा। इस बात का आपको ध्यान, डेट को ध्यान आपको जरूर रखना है, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका जो मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन क्रमांक, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट इंटर्नशिप कराने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम, तो जो आपने इंटर्नशिप लिया है उस अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन का दिनांक, तो किस डेट को आपने पंजीयन किया था वो डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है इंटर्नशिप कराने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय में से इंटर्नशिप पूर्ण करने का दिनांक, तो आपने किस डेट को कंप्लीट किया था, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, तो उसमें से डेट को आपको फिल कर देना है। और डेट आपकी जो 10/3 है 2026 इसके पहले की होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पर एलिजिबल आपको नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है अब आपकी पर्सनल जानकारी, तो आपको सभी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। तो अभ्यर्थी अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करेंगे आप अपना, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है इस प्रकार से। तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, यदि आपके मार्कशीट में मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका सरनेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड कलर का स्टाइल दिख रहा है वो आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर अपने कैलेंडर पर क्लिक करके अपना ईयर को सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है अपना ईयर को, यहाँ पर अपना मंथ को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ है इसका देखिए डेट को सेलेक्ट कर देंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी फिल हो जाएगी। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको फिल करके दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो सही तरीके से चेक करके यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा एसप्लेन आपके 10th के सर्टिफिकेट में लगा है फिल कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, खासकर आपके फर्स्ट नाम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है भी फॉर्म में तो पूरा फॉर्म तो एडिट कर सकते हैं हम डिटेल को, लेकिन नाम आपका एडिट किसी भी हालत में नहीं होगा। तो इसलिए आपको नाम को सावधानी से ही फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो अपने मदर का नाम फिल कीजिए यहाँ पर अपने फादर का नाम। इसका देखिए नेक्स्ट आपका क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो यस करेंगे, आपके अपनी पति पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। यदि फीमेल हैं तो पति का नाम, और मेल है तो पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस जेंडर से यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसका देखिए नेक्स्ट जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर आपके जीवित बच्चे कितने हैं, 1 हैं 2 हैं 3 हैं या 0 है, तो इस प्रकार से 0 भी सिलेक्ट कर सकती हैं। और यदि विवाहित नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे इस प्रकार से, और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आप UR इन्हीं अनारक्षित श्रेणी से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप UR से हैं या SC से हैं, जैसे SC सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो जाति है यानी कास्ट का नाम, आपका कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसी प्रकार से ST के लिए भी करना होगा। और यदि OBC के हैं तो OBC के लिए यदि हम नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आपको अपना कास्ट का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए आपके अनुसार यहाँ पर आपको फिल करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अब रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको मध्य प्रदेश सरकार का जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला, तो उसका यहाँ पर डिटेल फिल आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी का नाम, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, तो जैसे आपका SDO, इस प्रकार से SDO या SDM, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सब डिविजनल इस प्रकार से लिखा रहता है आपका, देखेंगे आप उसमें ऑफिसर रेवेन्यू। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर आपको फिल कर देना है, आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आप सिंपल चाहें तो SDM या SDO भी फिल आप इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो किस जिले से आपने जारी किया है वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके ऊपर यहाँ पर अपने अनुसार फिल करेंगे। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नंबर आप फिल करेंगे यहाँ पर, और जारी होने की दिनांक, किस दिनांक को आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो इशू हुआ है वो इशू डेट यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगता का विवरण, तो नोट यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि जो सहायक संचालक पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के कर्तव्य को देखते हुए ये पद दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु चिन्हित नहीं है, दिव्यांगजन अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं है। तो चूंकि जो डिसेबल वाले अभ्यर्थी तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर देखिए एस कर दिए हम, तो देख सकते हैं इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना होगा। तो इसमें डिसेबल वाले अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण, तो नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो इस प्रकार से यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है कभी आपको डिवेयर किया गया है, तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको उस पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेना
निगम, मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर ही आपको यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इसका देखेंगे नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको ऊपर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो यहाँ पर देखिए आपके पास रोजगार पंजीयन है या नहीं, यदि पंजीयन है तो इस प्रकार से यस करेंगे और यहाँ पर हम पंजीयन नंबर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और पंजीयन का जिला आपको सिलेक्ट करना है, किस जिले से आपने पंजीयन किया है तो वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और आपका पंजीयन करने की जारी होने की दिनांक, तो किस दिनांक को अपने रोजगार पंजीयन किया था यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं, जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई समस्या। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आपको यदि रोजगार पंजीयन करना है तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जो अभी आपके हाल ही में MPESB के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, उसके लिए हमने रोजगार पंजीयन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। प्रोसेस सभी के लिए सेम ही रहता है। आप MP में कोई भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, सभी में सेम रहता है। तो 3 साल के लिए आपका बैलेट रहता है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देकर अपना रोजगार पंजीयन को आप कर सकते हैं। तो हमारी आपको यही सलाह है कि आप रोजगार पंजीयन अभी ही फिल कीजिए, ताकि बाद में कोई आपको समस्या ना हो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी छूटों का विवरण। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जाति विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज है, इससे पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और अब ये आपने पहले ही अनमेरिट पर टिक किया है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो इस पर आप इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखेंगे नेक्स्ट आपको एग्जाम सेंटर। तो 4 सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, तो एक एक करके अपने एग्जाम सेंटर को अपनी सुविधा अनुसार 2nd, 3rd, 4th एग्जाम सेंटर इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले पर हाई स्कूल फिल करना है यहाँ पर, तो आप 10th भी लिख सकते हैं या हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हाई स्कूल इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रणाली, आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या आपका डिवीजन सिस्टम। यदि ग्रेड या CGP सिस्टम है, थोड़ा को सब्जेक्ट का नाम अकेले फिल करना होगा, पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको परसेंटेज आपको फिल कर देना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो उसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपको अपने 10th के विषय के नाम फिल करेंगे, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। आपके पूर्णांक कितने थे तो वो अपना पूर्णांक फिल करेंगे, आपका जो भी पूर्णांक था, आपको कितने नंबर मिले हैं, यहाँ पर प्राप्तांक है, ऑप्टेन मार्क किस प्रकार के हैं तो अपने ऑप्टेन मार्क फिल करेंगे, यहाँ पर अपना परसेंटेज आ जाएगा। आपका डिवीजन किस डिवीजन से पास हैं, 1st से, 2nd से या 3rd से, आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड फिल कर देंगे, इस प्रकार से MP बोर्ड फिल कर देंगे, या आपका अदर स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, जो भी वो फिल कीजिए। पासिंग ईयर फिल करेंगे और आपका रोल नंबर। इसका देखिए नेक्स्ट है, 12th की जानकारी फिल करनी है, तो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या डिप्लोमा आपके पास जो भी है इस प्रकार से फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम हायर सेकेंडरी फिल कर देते हैं, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल करिए। आपका ग्रेड सिस्टम है, CGP सिस्टम है, डिवीजन है, तो आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपने विषय का नाम फिल करेंगे, तो आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे, जैसे यहाँ पर आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी, आपका एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको स्पेस देना है, इंग्लिश लिखना है, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी या आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपका टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल कितना नंबर का था एग्जाम वो फिल करेंगे। आपको ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हैं वो आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर और रोल नंबर। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातक आपका जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है तो इसकी जानकारी आपको फिल करनी है। तो इसमें आपका ग्रेड या CGP सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, तो जो भी आपका था इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको विषय के नाम फिल करना है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे, या आप डायरेक्ट चाहें तो इस प्रकार से आप वेटनरी साइंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपने डायरेक्ट जो परसेंटेज है वो परसेंटेज को फिल करना है, किस डिवीजन से पास है वो फिल करेंगे यहाँ पर अपना, और अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर, इन सभी को फिल कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो एक चेकबॉक्स दिख रहा है ग्रेड या CGP के संदर्भ में, जो यहाँ पर मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी, तो इसको चेकबॉक्स को टिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, और जो केवल जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ये उनके लिए यहाँ पर है। चूँकि दिव्यांगजन तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करेंगे, और नो पे भी क्लिक करते हैं तब भी आपको बैंक विवरण की जानकारी फिल करना होगा, तो यहाँ पर आप yes नो में जानकारी दे सकते हैं।
अब यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपने बैंक का नाम फिल कीजिए, आपका जो भी आपकी बैंक है इस प्रकार से बैंक का नाम फिल करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर IFSC कोड, तो जो आपका बैंक का IFSC कोड है ये आपकी पासबुक पर लिखा रहेगा, तो उसमें से देखकर इसको फिल कीजिए। यहाँ पर शाखा का नाम, ब्रांच का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर ब्रांच कोड, तो ये भी आपका जो पासबुक है उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट है खाता धारक का नाम, यानी आपका नाम फिल करना है। तो जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की, उसी पर्सन की जानकारी फिल करनी है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जैसे आपने जो नाम फिल किया, नाम के बाद यहाँ पर आपका स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि स्पेस है इसको आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो आपका हो सकता है आपका नाम यहाँ पर बाद में आपको एरर आए, बार बार आपको एरर देखे कि खाता धारक का नाम ऐड करें इस प्रकार का। तो आपका नाम रिमूव कर देना है, स्पेस आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पर आगे भी देख लीजिए इसी प्रकार से, और पीछे भी देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आपका जो भाई बैंक खाता संख्या है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखेंगे नेक्स्ट है, अब जो आपकी बैंक की पासबुक है जिसका फ्रंट पेज, सामने वाला पेज जिसमें अकाउंट की जानकारी आपको दिख रही है, तो उसका आपको JPG फॉर्मेट में आपको 200 KB तक उसकी फ़ोटो को अपलोड आपको करना है। और जब फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो में फाइल का नाम पासबुक रख दीजिए, और बाकी जितना भी इसमें स्पेस है कुछ भी यहाँ पर लिखा उस सभी को आप रिमूव कर देंगे। और आपको अपलोड करने में समस्या है तो भैया इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे, तो उसकी आप हेल्प पे ले सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करेंगे। तो आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी राज्य है। नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कीजिए एरिया का। नेक्स्ट लैंडमार्क, कोई विशेष आपका पहचान चिन्ह है, आपका जो एड्रेस उसका कोई विशेष पहचान चिन्ह, जैसे आपका नियर वाटर टैंक या नियर आपका इस प्रकार से जो कुछ भी है। यदि नहीं तो सिंपल आप नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका स्थायी पता, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आपकी वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है, तो चेक बॉक्स को टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इस प्रकार से इसकी अलग अलग एंट्री आप कर सकते हैं। इसको देखेंगे नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और ध्यान दीजिए फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो में आपको चश्मा, टोपी, कैप वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है। तो आपको फ़ोटो मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB यहाँ पर JPG फॉर्मेट अपलोड करेंगे आप। और फोटो में जो फाइल का नाम है आपको नाम चेंज करके आपको फाइल का नाम ही आपको फ़ोटो रख देना है, और यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे, और चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपकी email ID, तो मोबाइल नंबर और email ID सही फिल करना है। यदि फॉर्म को बाद में एडिट करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर फिल किया है आपने, उसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, OTP जाएगा, उस OTP को जब फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे एडिट होगा। तो आपका मोबाइल नंबर सही से फिल करना है, यहाँ पर अपनी email ID फिल करना है। इस प्रकार का चेक बॉक्स आएगा, इसको टिक करेंगे। और नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो इसी प्रकार से अपनी सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। अब आपको एक बार हम डायमेंशन दिखा देते हैं, हालांकि इसके पहले ही हमने बहुत सारी MPSC की फॉर्म आपको वीडियो बताए, उसमें भी आपको बताया है, एक बार इसमें भी आपको दिखा देते हैं हम। तो ये कुछ अपने डायमेंशन आपको निकाल के रख लिया है। आप पहले अपने तरीके से फोटो, सिग्नेचर, पासपोर्ट को अपलोड करके देखिए, यदि हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो इन डायमेंशन को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे फोटो है, इसकी विड्थ यहाँ पर रखिए 4 से 14, हाइट रख दीजिए 509, इसकी साइज रख दीजिए लगभग 80-85 KB, तो आपकी फ़ोटो क्लियर आपकी दिखेगी, ब्लर भी नहीं होगी। इसी प्रकार से इसका सिग्नेचर, तो इसकी विड्थ रखिए 591 और हाइट रखिए 236, इसकी साइज लगभग 80-85 KB रखिए। इसी प्रकार से आपका जो पासबुक है तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी हाइट विड्थ रख दीजिए, यानी चौड़ाई रख दीजिए ये वाली रख दीजिए यहाँ पर 800 पिक्सल, और ये वाली हाइट रख दीजिए आप 700, और 85 से 90 KB के इसको आप करेंगे तो अपलोड यहाँ पर हो जाएगी। और एक बात दीजिए, फाइल का नाम आपको जो बार बार बोल रहा है कैसे, तो इस प्रकार से आपकी इमेज रहेगी। यहाँ पर आएंगे आप, तो जो फाइल का प्रॉपर्टी का यहाँ पर रीनाम दिख रहा है, आप सभी के मोबाइल में भी ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर देखिए सभी को आपको रिमूव कर देना है। और यदि फोटो है तो फोटो लिख दीजिए, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख दीजिए, और पासबुक है तो पासबुक यहाँ पे लिख दीजिए। अब इनको आप कैसे रिसर्च करेंगे, तो ऑनलाइन आप गूगल पर सर्च करेंगे इमेज रिसर्चर टूल, बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे। या इसके पहले हमने जो साइंटिफिक ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं तो उसमें हमने टूल का यूज करने का प्रोसेस आपको बताया, तो उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, तो उसको आप देख सकते हैं बाकी। तो इस प्रकार से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, इसी प्रकार से अपनी फोटो को। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट में कुछ भी नाम हो सकता है आपका, फाइल का नाम सिग्नेचर भी हो सकता है, जिससे हमने लिखा कुछ भी यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख दीजिए। और जो कुछ चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, और इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यदि आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपके पास में यदि कोई मिस्टेक होगी तो अभी आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, दोबारा से इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो आपको डायमेंशन देखा है उस डायमेंशन को आप ट्राई कर सकते हैं। आपका सबको सही है, और अपनी एक बार फॉर्म को भी रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, खासकर आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट वाला सिंपल से आप सिंपल से क्लिक कीजिए। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पॉपअप आएगा, जिसका नाम रहेगा, पर्सन जानकारी रहेगी, तो इसको आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। और खासकर आपके प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में त्रुटि सुधार नहीं हुआ, तो इसको आपको चेक कर लेना है।
इसका देखिए यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए और आपका सब कुछ सही तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते तो आपका फॉर्म यहाँ पर पूरा आपको दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा, उसमें आपको यहाँ पर भुगतान नहीं दिखेगा और यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक आपको आवेदन क्रमांक दिखेगा ऊपर की ओर, तो उसको नोट कर लेना है। और एक बात और, अब यहाँ पर इसकी फीस पेमेंट करने से पहले एक बार फॉर्म को रिव्यू चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो अभी इस फॉर्म की फीस मत कीजिए, आप दोबारा इसके नया फ्रेश फॉर्म फिल कर लीजिए और इस फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, तो कुछ दिन में आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। जिस फॉर्म की फीस पे करेंगे वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट आपका रहेगा। तो खासकर आपके नाम में चेक कर लेना है, नहीं तो बाद में फिर आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपकी फीस दिखेगी। तो जैसे हम यहाँ पर UR से अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 500 + 40 पोर्टल चार्ज 540 दिखेगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 290 रुपये आपको दिखेगी, 250 फीस और 40 रुपये पोर्टल चार्ज। तो यहाँ पर जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको अपनी फीस पे करनी होगी तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग से भी कर सकती हैं, डेबिट कार्ड या UPI। जैसे UPI से करना तो सिंपल आप UPI पर क्लिक आप कर दीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखिए, जैसे पेटीएम या पेटीएम पर भी क्लिक कर सकती हैं, और जैसे आपको QR कोड, GPay, फ़ोनपे किसी माध्यम से भी करना तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसका देखेंगे तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं और UPI से करना तो सिंपल इस प्रकार से UPI पर आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखेंगे, आप डायरेक्ट UPI जो फ़ोनपे, GPay, पेटीएम है इससे पे करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर रिडायरेक्ट कर दीजिएगा। और आपको QR कोड से करना है तो इस प्रकार से QR कोड दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो QR कोड आपको शो हो जाएगा। इस प्रकार से QR कोड ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को किसी भी फ़ोनपे, GPay, पेटीएम से स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। और यदि आप वहाँ से फीस पे नहीं कर पाएँ तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके यहाँ से भी फीस पे कर सकते हैं। और यदि आपने फीस पे कर दिया है, आप फॉर्म को रिप्रिंट या डुप्लीकेट रिसिप्ट चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी आपका जो फॉर्म है उसको रिप्रिंट कर सकते हैं। और आप जैसे फीस को पे कर देते हैं, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर मेल ID पर एप्लीकेशन नंबर भी सेंड किया जाएगा और कन्फर्मेशन मैसेज भी आपको सेंड किया जाता है। और मान लीजिए बाई चांस नहीं भी किया गया है तो आप इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर लीजिए। और आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं पेमेंट करने के बाद मान लीजिए, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो वेटनरी जो एग्जाम है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, आपने जो फॉर्म में फिल किया है, लास्ट नाम फिल करेंगे, आपकी मदर का नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे, मध्य प्रदेश के निवासी तो इस प्रकार से आप यस करेंगे। और आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी कैटेगरी है कैटेगरी। और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट और फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और बाकी आपको फॉर्म फिल में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो आपको जो हमने स्टार्ट में ही नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन नंबर आपको बताया था उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।